दादी, मेरा नाम शीतल है और मुझे आज बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे स्वागत हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आर्ची पहले 1 साल हुआ आर्ची में। मुझे अभी मेरे कोच सर का नाम कुलदीप वेदवान है, मैम अभिलाषा चौधरी। मैंने श्री माता वैष्णो आर्च अकेडमी में प्रैक्टिस की है। उन्होंने सर और मैम ने मुझे प्रैक्टिस कराई है और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने अपने देश को 3 मेडल दिए हैं, 2 गोल्ड 1 सिल्वर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। खुशी मुझे तब हुई थी जब हमारा तिरंगा फ्लैग जो लहरा रहा था वहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा था तब। बट मुझे अपनी कोच सर की कमी थोड़ी महसूस हुई थी वहाँ पे। जब वहाँ पे मैंने मेडल जीता था, सबसे पहले मैंने अपने मैम को हग किया था, तो फिर मैं रोने लगी थी। मुझे सर की याद आ रही थी कि अगर सर भी होते यहाँ पे तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आज यहाँ पे हम खड़े थे, आज यहाँ पे हम खड़े हैं। यहाँ पे तो खड़े होना चाहिए था सर को, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। और आज हमें सबको मौका मिल रहा है देखने के लिए, उनको होना चाहिए यहाँ पे। तो तब जाके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। आज भी मुझे अच्छा लग रहा है, मगर मुझे सर की भी अभी तक याद आ रही थी कि अगर सर होते तो फिर भी सर की अच्छा लगता सर को भी। शाइन बोर्ड हमें वक्त वक्त पे सपोर्ट करते रहते हैं, जो हमें चाहिए वो देते रहते हैं। हम बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं शाइन बोर्ड का भी। दादी, सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मेरी जो शुरुआत 2017 में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आर्चरी एकेडमी से शुरू हुई थी। और यहाँ पे जो शुरुआत थी आर्चरी की, वो IAS श्री अजीत कुमार साहू जी ने शुरू किया था। तो मेरे कोच श्री कुलदीप कुमार जी का मोटिवेशन रहता है हम हमेशा हमारे साथ। तो धीरे धीरे हम लोग 2018 में इंटरनेशनल खेलना शुरू किया था। अभी तक मैं 10 इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ और 10 ही मेडल अब तक मैंने लिए हैं। तो ये सारा श्रेय मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, अपने कोचिस और प्रेस क्लब कटरा को देना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया और उसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, मेरा ट्रेनिंग का शेड्यूल जैसे हमारे अरुण जी हैं हमारे साथ, रियासी डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है ये। तो शेड्यूल हमारा फुल टाइट रहता है, फुल डे हमारी प्रैक्टिस होती है। लेकिन जो जैसे कल हमारी जब प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, उन्होंने यही बात कही थी उसमें कि या तो हम जीत के आते हैं या सीख के आते हैं। तो जो कमियां हमारी रह गई उसको हम सीख के आए हैं, उसे हम ग्राउंड पे उन कमियों को पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे, जी तौर से मेहनत करेंगे। क्योंकि पैरा ओलंपिक में मेडल लेना आसान बात नहीं है। पिछली बार मैं 2021 में भी खेल चुका हूँ। तो उसमें क्या है कि जो कमियां हैं उनको अभी डबल मेहनत करके पूरा करना है और आने वाले कंपटीशन में अपने देश का नाम रोशन करना है। एज अ कोच, मतलब मैं ये कहूँगी कि जैसे आज हमारे आर्चर्स हैं शीतल देवी, राकेश कुमार, जो तीनों आर्चर हमारे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा से निकले हैं और डिस्ट्रिक्ट रियासी में ट्रेनिंग करते हैं। उनका बेस कैंप और परमानेंट कैंप रियासी डिस्ट्रिक्ट श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। सो एक खिलाड़ी को बनाने के लिए सिर्फ एक खिलाड़ी और कोच ही नहीं, सुविधाएं भी उतनी ज़रूरी होती हैं। तो ये जो आज हम कर पाए हैं, श्राइन बोर्ड के द्वारा दी गई सभी सुविधाएं, एक खिलाड़ी की मेहनत और एक कोच की मेहनत, और उसके अलावा हमें जो सब तरह से सपोर्ट मिलता रहा, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आप सब लोग हमारे पास एक परिवार की तरह खड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले तहे दिल से आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ। और जो हम मेडल लेकर आए हैं, ये माता रानी के चरणों में हम समर्पित करते हैं, क्योंकि एक जो माता रानी की असीम कृपा रही है, वरना ऐसा कभी हमने सपने में नहीं सोचा था कि कटरा से इतने मेडल्स निकलेंगे, वो भी आर्चरी में, जिस गेम को कहीं JNK यूटी में जाना भी नहीं जाता था। तो एज अ इंडियन पैरा आर्चरी टीम कोच मुझे सर्व करने का मौका मिला और मैं एज अ पैरा आर्चरी इंडियन टीम कोच गई थी, जहां मेरे साथ पूरे देश से 12 आर्चर्स गए थे। 12 में से 3 आर्चर्स हमारे परमानेंट यहाँ कटरा में ट्रेनिंग करते हैं, और ये 3 आर्चर टोटल 7 में से 5 मेडल देश के लिए लेकर आए हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है कि पैरा इंडियन आर्चरी के 7 मेडल्स हैं, उन 7 में से 5 हमारे इन 3 बच्चों के हैं। तो हमारी भागीदारी इतनी बड़ी है कि आज कटरा से एक पूरे देश से ज़्यादा मेडल हमने लिया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत में एक ऐसी बात कही जो हर दिल को छू लेने वाली है, कि वो हम खिलाड़ियों से मिलने का मौका ढूंढते रहते हैं। इससे बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती। दूसरा, एक उनका जो उन्होंने एक मंत्र दिया, कोई नहीं हारता,
या तो जीतता है या सीखता है। तो ये एक बहुत बड़ी सोच बदलने वाली चीज है, जैसे कि उन्होंने सोच बदलने का काम वहीं से कर दिया जब उन्होंने विकलांग नहीं दिव्यांग कहा था। दिव्यांग होने का इन्होंने पूरा फर्ज निभाया और आज 309 लोगों का कंटीजेंट इंडियन पैरा से गया। इंडियन पैरा कंटीजेंट 309 लोग थे। सो हमारे करोड़ों के देशवासियों में से 300 लोगों का जाना एक बहुत बड़ी बात है। सो मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रधानमंत्री जी के विजन से स्पोर्ट्स रोज बढ़ रहा है। ऐसे कि हमारी 10वें से 5वें पे आई है, ऐसे हमारा कंटीजेंट भी 10वें अब 5वें पे हुआ है और आगे हम ट्राई करेंगे कि हम टॉप 3 में अपने इवेंट को भी कराएं। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं उनकी कोच अभिलाषा चौधरी को और साथ में गोल्डन गर्ल हमारी जो बेटी शीतल और उनके साथ राकेश कुमार जो हमारे कटरा का युवा नौजवान है। और पैरा आर्चरी में मैं जिला रियासी की बात करना चाहूँगा सबसे पहले। और जिला रियासी का जो गोल्डन पीरियड और गोल्डन मूवमेंट्स इसको मैं कहूँगा कि आर्चर्स जो हमारे यहाँ पर गए थे और पहले ही बाहर में जाकर उन्होंने ये इतिहास रचा और गोल्डन और सिल्वर मेडल लेकर यहाँ पर पहुंचे। और जिस तरह से मैम ने बताया कि हमारे 300 प्लस लोग वहाँ पर गए थे और आर्चरी में एक बड़ा नाम जो शीतल करके ये पूरा भारत नहीं पूरा विश्व आज इसको जानता है। और मैं सुबह से ही देख रहा था कि पूरे टेलीविजन पे जो खबरें चल रही थी, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, वर्ल्ड के किसी भी बड़े अखबार में पहले पेज पे शीतल का फोटो था। और इसके लिए मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का, जिन्होंने इतना बढ़िया जो आर्चरी के लिए वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए हैं, जो स्टेडियम तैयार किया हुआ है, उसके लिए मैं बधाई का देना उनको चाहता हूँ। और दूसरी ओर एज ए प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएशन जिला रियासी, मैं जिला रियासी के लिए गर्व की बात ये कहना चाहता हूँ कि इससे बड़े और गर्व की बात नहीं है कि पहले ही राउंड में जाकर इतने बड़े ढेर सारे मेडल लेकर आना। और हमारी जो गोल्डन गर्ल शीतल है वो आज एक एम्बेसडर बन चुकी है, पूरा विश्व उसको जानता है, हर रूह उसको जानना चाहती है, हर रूह से मिलना चाहती है। इससे बड़ी और सौभाग्य की बात कोई नहीं हो सकती।